मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में लेके आ गए हैं सावन के चौथे सोमवार की सुंदर सी कथा। ये सुंदर सी कथा तो बात एक समय की है कि एक बार एक गांव में मोहिनी नाम की एक औरत रहती थी। मोहिनी का पति जो था बालक राम, जो कि खेतों में काम करके भरण पोषण कर रहा था, वो उसकी मोहिनी की स्थिति घर की थी, वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। खराब स्थिति होने के बावजूद भी मोहिनी का नित्य एक नियम रहता था कि वो पास में ही शिव मंदिर एक था, शिव मंदिर की सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी, वहां की साफ सफाई करके शिव जी की पूजा आदि करने के बाद ही वो अपने घर आके अपनी नित्य क्रिया में लगती थी। और उसका पति जो बालक राम था वो खेतों में जाके काम करता। इसी तरह से उनके जीवन की जो ये ना वो चल रही थी। तो एक बार क्या हुआ, बालक राम को अचानक खेतों में काम करके ही चक्कर आ जाते हैं और वो गंभीर रूप से वहीं बेहोश हो जाता है। तो सब लोग दौड़ते हैं, दौड़कर जब पिताजी के पास बालक राम को ले जाया जाता है, वहां पर जो डॉक्टर होते हैं वो बोल देते हैं कि बालक राम को अब ऐसी बीमारी हो गई कि बालक राम कभी भी काम नहीं कर पाएंगे और वो बेहोशी की हालत में ही, मूर्छित अवस्था में ही बालक राम को घर पे लिटा दिया जाता है। अब जो उनकी पत्नी मोहिनी होती है, उसके पास तो बेचारी के पास ना ही धन होता है, सबसे जाके मदद मांगती है, कोई भी धन उसके लिए तैयार नहीं होता है कि उसकी पति की दवाई आ जाए। इसी तरह से वो थोड़ा बहुत काम करके इसी दूर से भीख मांग के अपने पति के इलाज करवाने के लिए दवाई ले आती थी और पति को खिलाती थी। लेकिन फिर भी उस पति में कोई भी सुधार नहीं आया। पति उनका था तो मूर्छित अवस्था में ही लेटा रहता था। मोहिनी जो थी वो भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखती थी, वो रोज मंदिर जरूर जाती थी और भगवान की सेवा करती थी। मंदिर की सफाई आदि करने के बाद शिव जी को एक लोटा जल अर्पित करने के बाद ही घर पर लौटती थी। इस तरह से जो था मोहिनी जो अपने जीवन को जी रही थी। और इसी तरह से सावन का त्योहार आता है, सावन का महीना आता है, तब मोहिनी परेशान हो जाती है कि कहाँ से मैं पति का इलाज कराऊं, कहाँ से मैं सावन मनाऊं, कैसे मैं घर की दाल रोटी चलाऊं। वो बहुत ही अकेली और बेसहारा लाचार हो जाती है। तो मोहिनी गांव वालों से मदद लेने का निश्चय लेती है, फैसला लेती है। जैसे ही मोहिनी गांव वाली से मदद करने के लिए जाती है तो सब लोग उसको देख के दरवाजा बंद कर लेते हैं। कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है, कोई भी उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हामा नहीं बढ़ता है। फिर वो मंदिर में जाकर भगवान से मिन्नत मांगने लगती है, आंसू अश्रु धारा बहाने लगती है, भगवान से कहने लगती है कि भगवान, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे साथ आप इतना अनर्थ क्यों कर रहे हैं, इतनी मेरे आंसुओं से भरी मेरे जीवन में मेरी नैया को क्यों डुबाना चाहते हैं। तो इस तरह से वो जैसे रोती है तो उसके जो आंसू होते हैं शिव जी के शिवलिंग पर गिर जाते हैं। जैसे उसके आंसू शिव जी के शिवलिंग पर गिरते हैं, शिव जी का जो होता है दयालु भावना जो होती है प्रकट हो जाती है। शिव जी और पार्वती को उन पर दया आ जाती है और मोहिनी जैसे शिव पार्वती माँ कहती है कि जाओ आप इस भक्त की जरूर मदद करो, तो शिव जी जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पे जाता हूँ, ये इस भक्त को मेरी बहुत जरूरत है, तो इस तरह से शिव जी जो होते हैं एक बाबा का साधु का भेष रख के उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। इधर मोहिनी जैसे ही घर मंदिर से निकल के अपने घर की ओर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर बाबा बैठे रहते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं कि बेटा कुछ खाने के लिए हो तो मुझे लाके दे दे। तो मोहिनी की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं और वो अंदर जाती है। बाबा जी से तो वो मना नहीं कर पाती, अंदर जाती है, एक लोटा जल लेके आ जाती है, कहती है फिलहाल तो बाबा जी मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं क्षमा चाहती हूँ, जब मेरे अच्छे दिन आएंगे तब मैं आपको भोजन जरूर कराऊंगी, आज ये एक लोटा जल ही मैं आपके लिए ले आई हूँ। और वो तो बाबा जी तो जो साधु थे वो तो ठहरे शिव जी। अब शिव जी तो मुस्कुराकर वो एक लोटा जल पी लेते हैं। भैया शिव जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने का कितना पुण्य फल होता है वो हम सब तो जान ही गए हैं। तो शिव जी वो एक लोटा जल को स्वीकार कर लेते हैं और लोटा जल होता है दोस्त शिव जी भैया पी लेते हैं। पीने के बाद वो मोहिनी से बोलते हैं कि चलो तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं है देने के लिए, जब मैं तुम्हारे पास कुछ देने के लिए हो जाए तब मुझे बुला लेना, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो ये झोला तुम अपने पास ही रख लो। इस तरह से वो जो साधु होते वो चले जाते हैं। मोहिनी अचंबा लगता है उसको कि ये साधु ने मुझे झोला क्यों दे दिया। वो अंदर जाके झोले को जैसी खोलती है तो उसमें देखती है कि उसमें हीरे जवाहरात हैं, पति की दवाई है, जिसमें उसमें से जड़ी बूटियां हैं जिसको पीस के उसको अपने पति को ठीक करने के लिए
साधु जी जो भोले बाबा थे उसमें उन्होंने दवाइयां भी दे दी थी, एक हीरे जवाहर भी दे दी थी, पैसे दे दिए थे। इस तरह से धन आदि देने के बाद वो जैसी टोकरा खोलती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसके जीवन की जिसकी कमी थी, जिसका अभाव था, वो उसके सामने ही पड़ा था। और वो सब ये सब देखकर समझ जाती है कि ये सारी लीला शिव जी की है। अब वो जड़ी बूटियों को पीसकर शिव जी वो अपने पति को दे देती, तो पति उनके मूर्छित अवस्था से सही अवस्था में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इस तरह से जो शिव जी का वरदान था, आशीर्वाद, वो मोहिनी को मिल जाता है और मोहिनी हीरे जवाहरात को शिव मोहिनी के पास एक बड़ा घर हो जाता है और सारी सुख सुविधाओं से भरा उसका जीवन हो जाता है, उसकी सारी सुविधाओं से भरा हुआ। अब मोहिनी और उसके पति खुशी खुशी जी उसमें रहने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोहिनी मंदिर जाना नहीं छोड़ती है। वो शिव जी को रोज जाकर मंदिर की सेवा करती, झाड़ू लगाती, सफाई करती और एक लोटा जल जरूर डालती। और ये नियम उसका मोहिनी का जीवन पर्यंत चलता रहता। आसपास के जो लोग थे वो भी मोहिनी से, जो जलते थे वो भी मोहिनी को देख के अब सब लोग सम्मान की नजरों से मोहिनी को देखते थे। सब लोग मोहिनी से खुशी खुशी बातें करने लगे और इस तरह से मोहिनी का कोई भी निरादर नहीं करता था। तो इस तरह से जो मोहिनी का जो जीवन में भगवान ने खुशियां लौटाई, सम्मान लौटाई, उसका आत्मसम्मान लौटाया, उसी तरह से शिव जी हम सब की जीवन की मनोकामना भी पूर्ण करें। देखिए, पूजा करने से ज्यादा फल जो होता है वो मंदिर की सफाई करने वाले को ज्यादा फल मिलता है। आप देख लीजिएगा, मैंने भी, मेरी नजरों में भी ऐसी सच्ची घटनाएं हैं। ऐसे लोग हैं तो हम बता नहीं सकते हैं। उन लोगों ने मंदिर की पूजा ना करके मंदिर की सफाई की सालों से, और आज वो झोपड़ी में रहने वाले लोग महलों में रहने लगे। उनके बच्चों की ऐसी नौकरी लगी है कि क्या ही कोई बड़ा आदमी उनके सामने टिक पाए। ऐसा भगवान ने मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस बात को बता रही हूँ, एकदम सराहनीय की मंदिर की सेवा हो या शिव जी की, तो सेवा करने वाले का फल, जो आरती करने वाले के फल से बहुत बड़ा होता है। तो आप लोग जरूर करिएगा। और इस तरह से, जिस तरह से शिव जी ने मोहिनी की लाज रखी, मोहिनी के पति की रक्षा की, उसी तरह से हम सबके पति की रक्षा करें। हम लोग ज्यादा समय ना निकाल पाए तो एक लोटा जल शिव जी को जरूर अर्पित करें। 2 मिनट ही सही शिव जी के पास पूरे अंतर मन से बैठे, अंतर ध्यान से बैठे। शिव जी निश्चय ही आपके बुरे समय में आपका साथ देंगे। एक बात है, कितना भी बुरा समय आ जाए, एक बात और याद रखिए, हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा अपने सुख में और दुख में, दोनों में शिव जी को, भगवान को याद करना चाहिए, चाहे वो कोई भी भगवान हो। चलिए, इसी कथा के साथ, इसी सीख के साथ आपकी कथा कहीं अंत करते हैं। मेरी कथा आपको कैसी लग रही है बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और आप लोग कमेंट करना ना भूलें, एक आध कथाओं में कमेंट जरूर करें और मेरे सपोर्ट करें। चलिए, बोले ओम नमः शिवाय, राधे राधे।